हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी बुक की फ़ोटो है, पेज नंबर 347, एक्सरसाइज नंबर 7.11। 11th एक्सरसाइज है और इसमें हम प्रॉपर्टी 4 पर बेस्ड मेनली क्वेश्चंस आज वाली वीडियो में करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए एक बार। Integration I is equal to, and as always videos are organized by CL Public School Narnaul. So students, integration I is equal to 0 to pi by 2 cos square x dx. So applying property number 4, तो property number 4 को हम बार बार अप्लाई करेंगे, तो मैं एक बार एक जगह उसको लिख देता हूँ। This is property number 4 that integration a to b fx dx is equal to integration a to b f of a plus b माइनस एक्स डी एक्स। ओके, सो अभी हम प्रॉपर्टी 4 को इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ऑलराइट, सो अभी इसके बाद ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 प्लस 2 हम ऐड करा देंगे दोनों इक्वेशंस को। दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये बात मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पर जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल अगर सेम है दोनों जगह और लिमिट्स अगर दोनों जगह पर सेम है, तो फिर हम इसको इंटीग्रेशन को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अभी हम इसके बाद लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को कंबाइन कर दिया और फिर उसके साथ dx मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। नाउ 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं लगाते, तो यहाँ पर भी हमने नहीं लगाया। और अब इसमें लिमिट पुट करनी है 0 टू पाई बाई 2। सो एक बार अपर लिमिट पुट कराएंगे पाई बाई 2 माइनस एक बार लोअर लिमिट कराएंगे 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी जो वैल्यू है 2i की वैल्यू आ गई, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है पाई बाई 4। तो ऐसे एक नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, और फेयर नोट सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट रखने हैं, मैं चेक करूंगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर आ रहा है पाई बाई 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा क्वेश्चन हमने आज क्लास में किया था, जो क्लास में हमने क्वेश्चन किया था मैं उसको पहले लिख देता हूं एक बार। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आज हमने क्लास में सॉल्व किया था और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया था पाई बाई 12। अभी स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है वो ये वाला है। अंदर वाली क्वांटिटी तो पूरी सेम है, लेकिन इस बार लिमिट जो है वो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है। सो द लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों में प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लगाएंगे और एक्चुअली इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। डिस्कस करेंगे कि क्यों सेम आएगा। तो देखिए अभी हमको ये वाला क्वेश्चन करना है 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसमें हम i को ऐसे लिख देते हैं। नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4 वी गेट i इज ऑल्सो इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स
into dx. All right. So that is equal to integration 0 to pi by 2 square root of cos x upon square root of sin x plus cos x. ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिकॉज cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये sin x बन गया, और sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ये cos बन गया. तो प्लस में तो चाहे किसी को भी पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू दिस. अब आप एक बार इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड. आप अपनी साइड से एक बार इसको सोचिए कि अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो क्या होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा 2i और राइट हैंड साइड में बन जाएगा. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर ये जो लिमिट है ये पाई नहीं है, ये पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 चलती आ रही है ना यहाँ पर लिमिट. सो स्टूडेंट्स 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स dx. ओके, यहां से ये टर्म कैंसिल हो गई. सो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 dx. सॉरी, 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 dx, मल्टीप्लाई नहीं, इंटीग्रेशन 1 dx. और इसकी वैल्यू आती है पाई बाई 2 के इक्वल. So 2i is equal to pi by 2 and this implies that I is equal to pi by 4. Okay students, अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है उसमें क्या होगा, जब हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो लास्ट स्टेप आएगा वो हर क्वेश्चन में यही आएगा. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है और थर्ड और फोर्थ में भी आप जब सिंप्लीफाई इसको करोगे, प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो लास्ट स्टेप ये बनेगा. तो आंसर इस वजह से पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 तीनों में सेम आएगा. ऑल राइट, सो ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के बारे में डिस्कशन कर लिया है. अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे. मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अपनी साइड से ट्राई करें और फिर अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को आगे देखें. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx. और एक क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम अभी कर लेते हैं इसी वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये सभी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है. तीनों क्वेश्चन 7th, 8th और 9th सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th को. 0 टू 1, मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ. सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप ये सोचिए कि हम इसको यहीं की यहीं पर इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते. क्या प्रॉब्लम आ रही है अगर इसको हम यहीं पर ही इंटीग्रेट करेंगे तो. देखिए अगर हम इसको यहीं पर ही इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन हमको लगाना पड़ेगा. दैट इज nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू ncn एक्स माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n. तो ये बहुत बड़ा एक बाइनोमियल हमको लगाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा, फिर दोबारा से उसको बाइनोमियल को हमको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी बनेगा. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हम पहले एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाकर देखते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाए. ओके, तो मैं ये एक्स्ट्रा पोर्शन फटाफट इरेज करता हूँ. चलो मैं नेक्स्ट पेज पर ही लिख देता हूँ दोबारा से. सो स्टूडेंट्स, अभी ये वाला हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx. तो हम इसको अभी यहीं पर ही सोल्व नहीं कर पा रहे है ना, तो इसमें हमको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. अच्छा, प्रॉपर्टी लगाने की बजाय आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. लेकिन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि जो बुक है उसमें मेन हेडिंग ये लिखा हुआ है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 19. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, हमको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है. तो इसमें अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं करने वाले. ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं यूज करेंगे. एक बार हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन ऐसे गिवन है 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx. सो लेट i इज इक्वल टू दिस. तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर देंगे देन i इज इक्वल टू 0 टू 1 x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बन जाएगा और 1 माइनस एक्स होल पावर n dx बन जाएगा, है ना. यही होती है प्रॉपर्टी.
नाउ स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 माइनस एक्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ बन गया 1 माइनस माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx। तो यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो गया, ऑल राइट, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर n dx, ऑल राइट। And now we can write it like this, 0 to 1 x to the power n minus x into x to the power n, x into x to the power n और पूरे के साथ एक dx भी लिखा हुआ है। And now in the next step we can write it like this, that is equal to integration 0 to 1 I is equal to 0 to 1 x to the power n minus x to the power n plus 1 dx, okay। And in the next step we can write it like this, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x टू दी पावर n प्लस 1 dx। अभी स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है जो डेफिनेट इंटीग्रल में हमने देखा था, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का क्या फॉर्मूला होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन ये फॉर्मूला जब वैलिड है जब n इज नॉट इक्वल टू -1। तो अभी हमको क्वेश्चन में उसने n के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि n -1 नहीं है, ओके। सो n-1 या फिर -2 दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा, ऐसा हम अपनी साइड से अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, अगर log आ जाएगा तो log 0 तो इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू दिस। नाउ स्टूडेंट्स अब एक बार इसमें हम x को 1 पुट कराएंगे, तो 1 पुट कराने से ये बन जाएगा 1 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और एक बार इसमें जब हम x को 0 पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा 0। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब हम इसका आगे एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप पीछे से आंसर चेक करना और देखना सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ऑलराइट, ओके। सो नाउ एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। तो चलो मैं यहीं पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x। अभी देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है dx। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि ये जो log है इस log का बेस नहीं गिवन है, log का बेस गिवन नहीं है, तो हम अपनी साइड से अज्यूम कर लेंगे दैट बेस जो है इसमें वो e है, ओके, ताकि इंटीग्रेशन हम करें तो फिर वहाँ पर हमको दोबारा log 10 एट द बेस e से डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए हम अपनी साइड से अज्यूम कर रहे हैं कि जो log है उसका बेस है e, ओके। अब हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो एक चीज़ तो हमको दिमाग में ये आ रही है कि भाई ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज हो रही हो, ठीक है। हम श्योर नहीं है, लेकिन एक बार में देख के ऐसा लग रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हो सकता है प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज हो रही हो। तो एक बार हम एक काम करते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या पता सोल्व हो ही जाए। सो स्टूडेंट्स मैं भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्यूशन। अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4, एक बार मैंने बिना सोचे समझे इसमें एक काम किया कि प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई किया, और देखते हैं वहाँ से क्या बन रहा है। दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx, ओके। सो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, अगर लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये फॉर्मूला जब हम इसमें पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, ऑलराइट। तो इसके बाद स्टूडेंट ये बन गया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x मल्टीप्लाइड बाय dx। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद 10 माइनस 10x से प्लस 10x कैंसिल हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू बन गया log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10x, और जो बाकी सारी क्वांटिटी है उसको मैं यहीं पर लिख ही देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 dx, ऑलराइट स्टूडेंट्स।
अभी देखिए इसके बाद i इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमको मालूम है, log ऑफ p बाई क्यू अगर लिखा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं log p माइनस log q। log p बाई क्यू इज इक्वल टू log ऑफ p माइनस log ऑफ q। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई थिंक डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है जो सबसे ज़्यादा काम आती है। तो अभी देखिए इसको आगे हम सेपरेट कर लेते हैं। सो 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x। आप लोग नोट भी करते जाना है इसको साथ के साथ पूरा। ये ऐसे बन गया, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log 2। अच्छा, इसमें log 2 कांस्टेंट, एक काम करता हूँ मैं इसको एक स्टेप और आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log 2 तो बाहर है, मतलब कांस्टेंट है, log 2 तो एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 dx माइनस, और ये वाली जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी i ही लिखी हुई है। जो स्टार्टिंग में हमारा जो क्वेश्चन में i था वो ये था इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, और एक स्टेप ऊपर देखते हैं, ये वाला हमारा i था। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। और अगर हम इसको यहां पर देखें लास्ट में सिंप्लीफाई होने के बाद यही बन रहा है दोबारा से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। तो स्टूडेंट्स इसको हम i बोल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में i है और राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ i है। जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 dx की वैल्यू हो जाएगी सिंपली पाई बाई 4। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 8, log 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 8, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 8th, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9th भी हम लोग कर लेंगे। सिंपली इसमें एक बार हमको बस प्रॉपर्टी लगानी है और प्रॉपर्टी लगाने के बाद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आप अपनी साइड से सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, एकदम एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को जरूर ट्राई करना अपनी साइड से। और 10 के अलावा फिर जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉपर्टी बेस्ड है। 15 के बाद 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 को आप ट्राई करना। 17 भी आपसे हो जाएगा, 17 को भी करना। और फिर ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 जो लिखा हुआ है ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई करना। ओके, अच्छा अभी एक चीज़ मैं आपको और छोटी सी इसमें बताता हूँ। जैसे ये जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार आप अपनी साइड से अभी ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो देखिए आज मैं आपको जूम मीटिंग में एक चीज़ बता रहा था छोटी सी, दैट इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कोस एक्स, और अब इसमें अगर हम लिमिट पुट कराएं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, देन इट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन इसी क्वेश्चन को आज मैंने क्लास में आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 की हेल्प से करके बताया था। देखिए अगर हम बोलें दैट i इज इक्वल टू दिस, अगर हम बोलते हैं i ऐसे लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद i की वैल्यू दोबारा से हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 साइन ऑफ प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, माइनस से ये कैंसिल हो गया और dx यहाँ पे लिखा हुआ है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एंड साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स dx। और साइन एक ऑड फंक्शन है, तो साइन अगर एक ऑड फंक्शन है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं माइनस साइन को, और ये बन जाएगा साइन एक्स dx। और एक्चुअली देखिए लेफ्ट हैंड साइड में i लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में भी माइनस ऑफ i लिखा हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं i इज इक्वल टू 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो i की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो ऐसे ही अगर इस वाले केस में यहाँ पर मैं अगर लिमिट्स को चेंज कर दूँ, मान लो इस केस में मैं लिमिट्स को चेंज कर दूँ और मैं क्वेश्चन आपसे ऐसे ढंग से पूछता हूँ
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -101 पाई बाई टू टू +101 पाई बाई टू और फिर साइन एक्स पूछता हूं, तो इस केस में भी जो आंसर आएगा वो फाइनली 0 आ जाएगा। ओके, कई बार क्वेश्चन को पजल करने के लिए ऐसे बोल सकता है इंटीग्रेशन आई 1000, मतलब कोई भी डिफिकल्ट सा नंबर दे सकता है 1 2 3 4 या कोई भी नंबर दे सकता है। जैसे मान लो मैं ऐसे दे दूं 171.8 पाई माइनस 2 + 171.8 पाई और साइन एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट्स, इस केस में आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है इंटीग्रेशन -a2 + ऑफ a ऑड फंक्शन -a2 + a ऑड फंक्शन dx, उसका आंसर हमेशा 0 आता है, हमेशा इसका आंसर 0 आता है। तो इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, इंटीग्रेशन i -a2 + a f0 x dx। मान लो f0 एक ऑड फंक्शन है, तो इसमें जब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, सो i इज इक्वल टू बन जाएगा -a2 + a f0 - x dx एंड दैट बिकम्स -a2 + a f of x dx। So this implies that I is equal to -i. So this implies that I is equal to 0. तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम -a2 + a f of x dx निकालते हैं और अगर फंक्शन एक ऑड फंक्शन लिखा हुआ है, तो 1 सेकेंड में आप उसका आंसर लिखो 0 के इक्वल। अभी ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रहा था, आप ये रेड वाली प्रॉपर्टी जरूर लिख लेना, ये जो यहाँ पर भी लिखी हुई है। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही लॉजिक लग रहा है। लिमिट्स एक बार ध्यान से देखो, -π/2 से +π/2, लोअर लिमिट है -π/2 और अपर लिमिट है +π/2, तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है -a2 + a, और अंदर ये वाला जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, अगर आप इस 1 को हटा दो, अगर इस 1 को अगर आप एक बार सेपरेट कर दो, जो बाकी तीनों क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, मैं उनको यहाँ पर अलग से लिखता हूँ, x³ + x cos x + 10⁵x dx। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वांटिटी की बात करें जहां पर a की वैल्यू है -π/2, a की वैल्यू है जहां ऐसे -π/2 से लेकर +π/2 तक इसकी लिमिट्स है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये एक ऑड फंक्शन लिखा हुआ है और ऑड फंक्शन की लिमिट -a से +a के ऊपर जा रही है, तो हम इसका आंसर एक बार में लिखेंगे 0। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन यहां पर लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, जिसको मैं बना रहा हूं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 0। इस पूरे पोर्शन का आंसर हो जाएगा 0, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो केवल और केवल इस पोर्शन से निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 1 dx, और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 + π/2, दैट इज पाई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।